तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश सामान्य परिचय एवं गठन से पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने जाना था कि भारत को जो है ABCD पार्ट के आधार से जो है विभाजित किया गया था। धर आयोग के बारे में जाना और JVBP समिति थी उसके बारे में जाना, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा जो है बिल को पास किया गया, जिसके तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो साथियों, उससे आगे की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश समान परिचय एवं गठन, जिसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। तो साथियों, फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद जो है ABCD पार्ट में जो राज्य विभाजित थे भारत में, उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा जो है बिल पास किया गया, जिसके तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। और दोस्तों, जो हमारा मध्य प्रदेश में 4 राज्य थे, यहाँ पर ये मैप लगाया हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है सबसे पहले मध्य भारत, फिर ये विंध्य प्रदेश, भोपाल, और ये मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश है, इसके अंतर्गत जो है सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार शामिल थे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि इनमें से जो है कौन सा पार्ट A में शामिल था, कौन सा पार्ट B में शामिल था और कौन सा पार्ट C में शामिल था। ये सारे मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूं कि इन राज्यों में जो है इनकी राजधानी और यहाँ की जो मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारे आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट A में जो शामिल था, वो था सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार, जिसकी राजधानी थी नागपुर, और जिसमें जो है मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर मैप पर दिया हुआ है, यह है मध्य भारत, ये विंध्य प्रदेश, और ये भोपाल, और ये मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत जो है सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार थे। दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर नक्शा मध्य प्रदेश का, ये जो है 1956 से पहले का ये नक्शा है, ये मैप है। इस तरीके से जो है हमारा मध्य प्रदेश था 1956 से पहले, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 1956 में किस तरीके से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर साथियों, पार्ट B में जो राज्य था वो था मध्य भारत। यहाँ पर ये मध्य भारत है, ये शामिल था पार्ट B में, जिसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। इंदौर शीतकालीन राजधानी बनाई गई थी और ग्वालियर को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। और साथियों, मोती महल जो कि ग्वालियर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, और दौलत राव सिंधिया ने इसका निर्माण 1825 में करवाया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, मध्य भारत की जो मुख्यमंत्री थे वो थे लीलाधर जोशी, और यहाँ की जो राज्य प्रमुख थे वो थे जीवाजीराव सिंधिया, और जो उप राज्य प्रमुख थे वो थे यशवंतराव होलकर। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं साथियों पार्ट C की। तो दोस्तों, इसमें जो राज्य शामिल था वो था विंध्य प्रदेश। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह है विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री थे वो थे शंभुनाथ शुक्ला। और दोस्तों, यहाँ की जो राज्य प्रमुख थे वो थे मार्तंड सिंह देव, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, उसके बाद फिर आता है हमारा भोपाल, क्योंकि भोपाल भी एक राज्य था 1956 से पहले, तो उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, पार्ट C में भोपाल राज्य भी शामिल था। यहाँ पर ये मैप में दिया हुआ है, यह है भोपाल। पार्ट C में जो है विंध्य प्रदेश और भोपाल दोनों शामिल था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया हूँ, जिसकी राजधानी थी भोपाल। और साथियों, भोपाल के जो नवाब थे वो थे दोस्त मोहम्मद खान, और यहाँ की जो मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और दोस्तों, भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ, और उस समय जो है 8 जिले मध्य प्रदेश से निकालकर महाराष्ट्र को दे दिया गया। और साथियों, वो जिले थे नागपुर, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चांदा, भंडारा, बुढ़ाना। तो ये इनको आपको याद रखना है। ये 8 जिले हमारे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ से निकालकर जो है महाराष्ट्र को दे दिया गया। कब? 1956 में, जब हमारा मध्य प्रदेश का जो है नया रूप अस्तित्व में आया था। दोस्तों, 1956 में जो है ये मैप में आपको दिख रहा है विंध्य प्रदेश,
मध्य भारत, भोपाल और यहाँ सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इनको जो है पूर्व को एक साथ मिला करके 1956 में जो है ये चारों मिल करके और एक मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो साथियों, सिरोज तहसील को जो है विदिशा में मिलाया गया, जो उस समय राजस्थान के कोटा जिले का हिस्सा था। और साथियों, पार्ट सी जो कि विंध्य प्रदेश को जो पूरा मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और साथियों, 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये जो मैप में मैंने ये नक्शा बनाया है मध्य प्रदेश का, जो कि 1 नवंबर 1956 में इस तरीके से अस्तित्व में आया था हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें जो है ये आप देख रहे हैं इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ही 1956 में शामिल था। इस तरीके से जो है 1956 में हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था और हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था। तो साथियों, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो भोपाल को बनाया गया था। और मध्य प्रदेश का जो नामकरण दिया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है। और साथियों, हृदय प्रदेश भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम रखा, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें जो है 8 संभाग और 43 जिले बने थे। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को जो है जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय 8 संभाग और 43 जिले बनाए गए। दोस्तों, ये जो पूरा मध्य प्रदेश है, इसका पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर में ये अस्तित्व में आया था। और इसकी विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार जो है 996 किलोमीटर था। बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की विस्तार की, तो 1127 किलोमीटर था। ये आपको याद रखना है, जिसमें जो है प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, और प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे कुंजीलाल दुबे, और प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे HS कामत। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही IMP होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। और साथियों, 26 नवंबर 1972 को जो है मध्य प्रदेश में जिलों का प्रथम पुनर्गठन किया गया था। ये पॉइंट भी साथियों आपको याद रखना है, जिसमें जो है 2 नए जिले बनकर अस्तित्व में आए थे। वो थे पहला भोपाल, सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, और जो राजनांदगांव दूसरा जिला बनाया गया, यह दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। और साथियों, सन 1980 में जो है बस्तर और चंबल संभाग बनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बाद में जो है फिर होशंगाबाद संभाग बनाया गया। इसके बाद जो है जिलों की संख्या 45 हो गई और जो संभाग हुए वो 12 हुए। तो साथियों, सन 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष BR दुबे थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथियों, इस आयोग के तहत जो है 25 मई 1998 को 10 नए जिले अस्तित्व में आए। और साथियों, 10 जून 1998 में MS सिंह देव समिति गठित की गई, जिसके तहत जो है 6 नए जिले और अस्तित्व में आए। तो साथियों, इस तरीके से कुल जिले 61 हुए और कुल संभाग हुए 12। तो साथियों, इस तरीके से जो है हमारा मध्य प्रदेश था वो अस्तित्व में आया। और इसके बाद जो है सन 2000 में हमारे मध्य प्रदेश राज्य से जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाया गया। उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे और जानेंगे, और कितने संभाग को जो है मध्य प्रदेश में दिए गए और कितने संभाग को छत्तीसगढ़ में दिए गए। और साथियों, कितने जिले थे हमारे मध्य प्रदेश में रहे और कितने जिले छत्तीसगढ़ को दिया गया, ये सारे चीज़ों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो पर जानेंगे। तो साथियों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।